उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का वो चर्चित मेवली कांड तो आपको याद ही होगा, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उस वक्त कुएं में गिरने से जान गंवाने वाली आंगनवाड़ी सहायिका के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा था। लेकिन नियत का क्रूर खेल देखिए, अब उस मृतका की 22 वर्षीय मासूम बेटी रेनू को भी उसकी ससुराल वालों ने दहेज की खातिर मौत के घाट उतार दिया। पति के जेल में होने के बाद देवर और ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर विवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। आइए देखते हैं बदायूं से हमारे संवाददाता की यह विशेष और झकझोर देने वाली रिपोर्ट। कहते हैं वक्त हर जख्म को भर देता है, लेकिन बदायूं के उगैती थाना क्षेत्र के मेवली गांव के रहने वाले भूप सिंह के जख्मों पर वक्त ने एक और ऐसा गहरा वार किया है जिसकी भरपाई मुमकिन नहीं है। मेवली कांड में अपनी पत्नी को खोने के 2 साल बाद भूप सिंह ने अपनी 22 साल की बेटी रेनू की शादी बड़े ही अरमानों और धूमधाम के साथ क्यावली गांव के मनवीर के साथ की थी। लेकिन भूप सिंह को क्या पता था कि जिस बेटी को वो विदा कर रहे हैं उसकी डोली के पीछे मौत खड़ी है। शादी के महज 6 महीने बाद ही ससुराल वालों ने रेनू को दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस प्रताड़ना का मुख्य सूत्रधार था रेनू का देवर हरेंद्र, जिसने पूरे परिवार को अपने काबू में कर रखा था। रेनू चुपचाप सारे जुल्म सहती रही। इसी बीच एक और खौफनाक मोड़ आया जब रेनू का पति मनवीर केड़ा गांव में एक सैलून संचालक की हत्या के आरोप में जेल चला गया। पति के जेल जाते ही देवर हरेंद्र के हौसले और बुलंद हो गए और उसने अपनी 2 मासूम बच्चों की मां भाभी पर जुल्मों की सारी हदें पार कर दी। देर शाम इस रोज रोज की प्रताड़ना और जिल्लत से क्षुब्ध होकर बेबस रेनू ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बेटी की मौत की खबर मिलते ही मायके में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंचे परिजनों ने उगैती थाना पुलिस को बुलाकर देवर हरेंद्र, सास और ननद के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और मामले की कानूनी तफ्तीश में जुट गई है। मेरी बहन की शादी 2023 में हुई थी। उसके थोड़े दिन तक इन्होंने ठीक ठाक से रखा। कुछ दिन बाद ये परेशान करने लगे उसे कि तुम्हारे घर वालों ने पैसा नहीं दिया, भैंस नहीं दिया, बाइक नहीं दी, जो ये वो उसे मारते पीटते थे। इस बात को लेकर मैंने उनसे पूछताछ की। बोलते थे कि तू अकेला है, हम तो 2 भाई हैं, तुझे मार देंगे, तू अकेला है, हम 2 भाई, एक चला जाएगा, जे लेकर रह जाएगा। इसलिए फिर मैं थोड़ा डर गया था, मैं कुछ बोलता नहीं था। आना जाना मेरा तो ख़त्म हो गया था। उसके बाद कुछ दिन पहले उसके भाई, उनके हरेंद्र ने, उसके देवर ने उसका गला दबाया था। फिर भी मैंने बोला था, फिर भी उसने मेरे को गोली मारने की धमकी दी थी कि तुझे मार देंगे, ये वो है। पति नहीं कहता था इसका कुछ? वो बोलते थे कि मेरा भाई है, वो तो कहेगा। वो अपने भाई को समझाते नहीं थे। उसके कुछ दिन बाद, 2 महीने पहले एक खेड़ा में जो गोली हत्याकांड हुआ था सैलून वाले का, उसमें हमारे बहनों जेल चले गए हैं। और मेरी बहन की शादी के 3 साल पहले मेरी माँ की मौत हो गई थी। किसमें? वो मेवली में हुआ था, गैंगरेप वाला कांड। वो बाबा वाला? हाँ। अच्छा, फिर वो केस अब क्या हुआ है? अब यहाँ पोस्टमार्टम हो रहा है और बोल रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई। तुम्हारा क्या आरोप है? हमारा आरोप ये है, हमारी बहन को इन्होंने फांसी के फंदे पे लटका के मारा है, हरेंद्र ने, उनके सास ससुर ने और ननद ने। एक मां की दर्दनाक मौत के बाद अब बेटी का दहेज की बेदी पर चढ़ जाना इस पीड़ित परिवार के लिए असहनीय है। उम्मीद है कि बदायूं पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जांच करेगी और मेवली कांड की इस अभागिन बेटी को न्याय दिलाएगी। बदायूं से ब्यूरो रिपोर्ट, अमर प्रभात।